किसी फ्री सरफेस के अंदर में अगर चार्ज क्यू रहेगा कहीं पर भी तो फ्लक्स क्या होगा, तो फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। आगे गॉस लॉ का डिफिनीशन हम आप लोग को पढ़ाए हुए हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस में जितना चार्ज मौजूद है उसको 1 बटा एप्सिलॉन नॉट से गुना करो, इसी क्लोज सरफेस के फ्लक्स के बराबर आता है, यानी फाई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी इस सवाल का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 44 नंबर का आप ऑप्शन मिला लो बच्चों, 44 का आपको ऑप्शन आ जाएगा सी। चलिए लिख लीजिए। अब आते हैं 45 पे। तो 45 कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग चार्ज q is q by epsilon naught. What will be the electric flux through the closed surface if size is double? सिंपल है सवाल, समझो कि साइज अगर मान लो ये है, मान लो ना कि साइज ये है, मतलब रेडियस अगर r है और इस वक्त इसके अंदर चार्ज q है, तो फ्लक्स क्या होगा, q by epsilon naught। अब कह रहा है कि इसके साइज को डबल कर दो, तो साइज को अगर डबल कर दिए मतलब इसके रेडियस को हम कर दिए 2r, क्या कर दिए 2r, तो इसके रेडियस को अगर 2r कर दिए तब चार्ज अगर q रहेगा तो खुद कॉमन सेंस लगा लो, तब भी इसके अंदर रेडियस को डबल कर दो, साइज दुगना हो गया, उससे क्या असर पड़ेगा, फ्लक्स तो अभी भी वही रहेगा q बटा एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि आपको हम पढ़ाए थे कि फ्लक्स बॉडी के शेप या साइज पे डिपेंड नहीं करता है, फ्लक्स केवल डिपेंड करता है कि बॉडी के अंदर में कितना चार्ज मौजूद है। तो बॉडी के अंदर पहले भी q था, अभी भी q है, तो फ्लक्स होगा q बटा एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स होगा q बटा एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बच्चों, ठीक। अगले क्वेश्चन पे लौटते हैं। अब कह रहा है क्या कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर में अगर डाइपोल रख दोगे तब फ्लक्स पूछ रहा है। ये तो बच्चा वाला सवाल है, एक माइनस क्यू प्लस क्यू, डाइपोल में एक माइनस चार्ज होता है और एक प्लस चार्ज होता है। तो बच्चों बताओ, तो माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, इसका मतलब नेट चार्ज जीरो, तो इसके अंदर अगर नेट चार्ज जीरो हो गया इसका मतलब इनवर्ट फ्लक्स और आउटवर्ट फ्लक्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यानी इसके अंदर तब नेट फ्लक्स का भी क्या होगा, तो इसके अंदर अभी नेट फ्लक्स होगा जीरो, यानी इस सवाल का आंसर हो जाएगा नेट फ्लक्स जीरो, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा 45 का, लिख लो। अब आते हैं बच्चों 46 नंबर पे। 46 नंबर में देखो 46 नंबर ना आगे लिखा गया है लगता है, हाँ 45 है, अच्छा ये भी 45 है, मतलब 45 एक 45 है, ये 46 होगा, मतलब ये वाला 46 होगा, अब ये वाला होगा 47, दो बार 45 45 हो गया, खुद सीक्वेंस कर लेना, 45 46, अब ये है 47। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर वेरी एज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, गौर से देख, एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेते हैं, वैसा वायर जिस पे याद करो लीनियर चार्ज लैम्बडा कूलम्ब पर मीटर फैला होता था, तो इस पर अगर लैम्बडा कूलम्ब पर मीटर का चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट है, अगर लैम्बडा कूलम्ब पर मीटर का चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसके कारण r दूरी पे अगर कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड kp, या ऐसे लिख लो ना, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा बाई r, प्रूफ किए थे कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण r दूरी पे अगर कोई पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा बाई r। तो खुद देखो इलेक्ट्रिक फील्ड r पे इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है, तो इसको ऊपर अगर ले जाओगे तो E प्रोपोर्शनल r का पावर -1, अरे +1 ऊपर ले जाओगे तो -1, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड r के पावर -1 पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन बी सही होगा इसका, ठीक से देख लो, इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्लियर है बच्चों, इसमें मेरे समझ से तो कोई डाउट नहीं होगा, चलो लिख लो। अब आते हैं 48 नंबर पे। तो 48 नंबर क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एन एरिया डी ए इज गिवन बाय, तो फ्लक्स एरिया के टर्म में ही लिखा जाता है कि फाई बराबर ई डॉट एस, यानी स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया ऑफ द क्लोज सरफेस। तो यहाँ पर एरिया जो है, यहाँ पर एरिया जो है वह एरिया डी एस न दे करके डी ए दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्लक्स फाई बराबर ई डॉट डी ए, यानी स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया ऑफ द क्लोज सरफेस। उम्मीद करें समझ में आ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका फाई बराबर ई डॉट ए, यानी ऑप्शन सी। इसको लिख लो पहले स्क्रीन पॉज करके, फिर हम पेज चेंज करते हैं, लिख लिएगा। चलिए अब गौर करिए, आते 49वां नंबर पे।
हाँ 49वां नंबर सवाल क्या कह रहा है कि which of the following graph represent the variation of electric field intensity due to charge spherical shell of radius r with distance r from its center। गौर से देख, तो स्फेरिकल सेल मतलब हॉलो स्फीयर, तो हॉलो स्फीयर के अंदर का पोर्शन खाली होता है, जिसके अंदर चार्ज क्या होगा, जीरो। तो जब इसके अंदर चार्ज जीरो होगा तो सेंटर से अगर केवल वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही निकल के आता है, ई बराबर ऑलमोस्ट मेन फॉर्म के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर पे लीनियरली इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है और शुरू में कुछ नहीं होगा कि सेंटर से यहाँ तक का निकालना है, तो ये वाला ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखो इन्वर्सली का यही ना होता है ऐसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। गौर से देखो, अभी तुम बोलेगा सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो ये भी देख लो, यहाँ पे समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो आर घटेगा, आर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि अंदर का पोर्शन खाली है, सेंटर से ही बताना है, तो मतलब आधा दूरी से, तो ये वाला ऑप्शन सी, इस कॉपी में भी करवाए हुए हैं। अब कह रहा है कि सेम यही सवाल में सॉलिड स्फीयर के लिए बताना है, तो सॉलिड स्फीयर के लिए जो बताना है, तो सॉलिड स्फीयर में तो बच्चों अंदर बाहर हर जगह चार्ज मौजूद है, तो सॉलिड स्फीयर में जब हर जगह चार्ज मौजूद है, तो हॉलो स्फीयर में था कि अंदर में चार्ज जीरो था, तो सेंटर से सीधा इन्वर्सली डिपेंड करा है। यहाँ पर सॉलिड स्फीयर में यहाँ पे क्या करा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर विथ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर। तो मतलब सेंटर से सॉलिड स्फीयर के लिए अगर एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो सॉलिड स्फीयर के लिए आप याद रखिए कि शुरू में डायरेक्टली होता है, अब बाद में इन्वर्सली होता है। शुरू में डायरेक्टली होता है जब इन करता है, तो अब बाहर निकलने वक्त इन्वर्सली होता है, तो मतलब ई बढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए तो आर भी बढ़ रहा है, ई बढ़ रहा है, आर भी बढ़ रहा है, अब बाद में इन्वर्सली है सेंटर से आधा पोर्शन के बाद, तो ऑप्शन डी सही होगा। यानी 50 का डी लिख लीजिए, 50 का डी सही होगा। अब बच्चों आते हैं 51 नंबर पे। ऐसे 49-50 में याद रखना, हॉलो में इन्वर्सली, सॉलिड में पहले डायरेक्टली फिर इन्वर्सली। चलो अब आते हैं 51 नंबर में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ ए स्फीयर इफ इट इज चार्ज्ड विथ 10 माइक्रोकूलम। तो चार्ज अगर 10 माइक्रोकूलम रहेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ ए स्फीयर इफ इट चार्ज विल बी इतना, तो सरफेस पे अगर चार्ज इतना है 10 माइक्रोकूलम, तो आपको कह रहा है क्या कि फ्लक्स निकाल के दिखाना है। तो फ्लक्स बराबर क्या होता है, फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू के जगह पर 10 माइक्रोकूलम है, यानी 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। तो ये तो पाई के टर्म में दिया हुआ है, तो पाई के टर्म में दिया हुआ है, तो एप्सिलॉन इसको सारा डाटा को लिख करके लास्ट में पाई के टर्म में इक्वेट करना पड़ेगा। तो सॉल्व करिए इसको, क्या आ रहा है इसका, भाग दीजिएगा तो पहले तो मुंह पर यह सॉल्व हो जाएगा, -12 है और -6 है, तो ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा +12। तो +12 से -6 को हटाइए तो +6 बच जाएगा, तो +6 इंटू 10 तो +7, इतना से इतना को डिवाइड करिए, मतलब 1 2 3 तो ऑलमोस्ट 5 आना चाहिए आपको, 11,29433। अब आप डैश डैश 0.02, तो ऑप्शन से मैच करा लीजिए डिवाइड करके कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका 51 नंबर का। कोई भी को पकड़ो ना, पहला से ही चेक करो। तो पहला कितना है, 36 पाई इंटू 10 टू द पावर 4, तो 36 इंटू पाई का मतलब 3.14 इंटू, पहला ही तो मैच कर गया, भाग दे रहे हो तो सॉल्व, इसको भी तुम इस ऑप्शन को सॉल्व करो, तो सॉल्व करने पे अप्रोक्स यही आ रहा है 11,304,000। यहाँ पर भी आ रहा है 11,29433। इलेवन 299,433 सामने में देख लो, सही है।
11,000, यहाँ पर देख लो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 11,30,400, यहाँ पे देख लो 11,29,433, अप्रोक्स राउंडिंग करोगे तो यही आएगा। तो ये ऑप्शन है सही मारो, वो चेक कर लेना, एक सब डाटा है बच्चा वाला। फ्लक्स जानते हो तुम लोग, फाइव बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, उतना कौन सॉल्व करेगा, खुद कर लेना। चलो अब तुम देखो, कह रहा डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फ्लक्स का डायमेंशन फाइव बराबर ई है, तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो क्वेश्चन नंबर 1 में बताए हैं कि F बराबर क्यू ई होता है, तो E बराबर F बाई क्यू, तो फोर्स कितना है MLT माइनस 2, चार्ज का AT, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा MLT का पावर -3 A का पावर -1, है ना। तो फटाक से रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का ML का पावर 1 T का पावर -3 A का पावर -1, और ये A एरिया है तो एरिया का L स्क्वायर, तो फ्लक्स का क्या आएगा फ्लक्स का क्या आएगा बच्चों M L का पावर 3 T का पावर -3 A का पावर -1। चलो उम्मीद करें क्लियर है, ठीक है। अब एक एक सवाल हम ये सॉल्व करवा रहे हैं यार तुम लोग। अब आते हैं 53 नंबर पे, 8 डाइपोल ऑफ चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड +E -E आर प्लेस्ड इनसाइड ए क्यूब, व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स। मान लो कोई क्यूब है, और किसी क्यूब के अंदर में चार्ज +E भी है, 8E मतलब 8 लिखो ना, एक चार्ज -8E भी है, तो खुद सोच लो फ्लक्स क्या होगा, जितना प्लस में उतना ही माइनस में, यहाँ प्लस माइनस दोनों लगा हुआ है, तो जितना प्लस में उतना ही माइनस में, तो नेट चार्ज 0, तो नेट चार्ज 0, तो बच्चों खुद बताओ नेट फ्लक्स भी क्या होगा 0, क्योंकि क्लोज सरफेस में चार्ज होगा तभी फ्लक्स होगा, चार्ज नहीं होगा तो फ्लक्स नहीं होगा। और ये बात हमेशा याद रखना कि फ्लक्स के कैलकुलेशन में, तब फ्लक्स के कैलकुलेशन केवल क्लोज सरफेस के अंदर मौजूद चार्ज पे ही डिपेंड करता है, बाकी पे डिपेंड नहीं करता है। चलो अच्छा है, लिख लो। अब बच्चों 54 पे आओ, तो एक फिगर दे दिया है और बोल रहा है टोटल द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द चार्जेस थ्रू द सरफेस एस, तो इस सरफेस के कारण चार्ज, तो बताओ भाई फ्लक्स, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द चार्जेस, मतलब ये चार्ज इसके चलते फ्लक्स बताओ, सिंपली समझो, ये चार्ज इसके वजह से फ्लक्स बताओ। तो आपको पढ़ाए हुए हैं कि क्लोज सरफेस के बाहर मौजूद चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो बाहर में है, अंदर में जितना प्लस में है उतना ही माइनस में है, तो अंदर में नेट चार्ज 0 है, तो अंदर में जब नेट चार्ज 0 है तो नेट फ्लक्स भी क्या होगा 0 होगा, बहुत सिंपल। तो नेट फ्लक्स क्या होगा 0, यानी इस सवाल का ऑप्शन डी हो जाएगा, मार लो 54 का ऑप्शन डी। अब आ जाओ 55 पे, तो 55 कह रहा है क्या कि चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस R, इफ रेडियस इज डबल देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। कह रहा है क्या कि यहां पे खुद सोच लो, तुम फिर जवाब देना कि इफ चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस R, इफ रेडियस इज डबल देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। तो यहाँ पर जब रेडियस को डबल करिएगा, कह रहा है किसी भी गॉसियन का अगर रेडियस डबल करिएगा तो केवल आउटवर्ड फ्लक्स पूछ रहा है, इस बार नेट फ्लक्स नहीं पूछ रहा है। तो कह रहा है कि आउटवर्ड फ्लक्स क्या होगा, तो आपको ऑलरेडी बताया गया हुआ है कि आउटवर्ड फ्लक्स जो होगा इसका रिमेन्स द सेम रहेगा, क्योंकि आप लोग को ऑलरेडी हम पढ़ाए हुए हैं, आप लोग मेमोरी में सेट रखिएगा कि फ्लक्स को केवल क्लोज सरफेस के अंदर के मौजूद चार्ज से मतलब है। तो चार्ज जब वही रहेगा, चार्ज QA रहेगा, तो रेडियस को डबल कर दो ट्रिपल कर दो उससे कोई फर्क पड़ेगा, फ्लक्स वही रहेगा, रिमेन सेम। और 54 का बच्चों आपको दी, ठीक है 55 हो ही गया। चलिए अब उम्मीद करते हैं बच्चों कि चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन कंप्लीट हो गया। जो आपको DPP मिला हुआ था हम पूरा क्वेश्चन भी लिख करके ऑनलाइन में सॉल्व कर दिए हैं। जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव उनको बहुत फ़ायदा करेगा, वो लोग प्रैक्टिस करिए खूब। और मेरा पढ़ाई अगर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो ऑफलाइन क्लास की तरह अच्छे से, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए। थैंक यू।